भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज का वीडियो मस्ट वॉच होने वाला है क्योंकि इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। और वो न्यूज़ वो है कि जो इंडिया की एविएशन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर खोल देगी दोस्तों। जरा सोचिए, 60 साल बाद फिर से भारत में पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है। बस इतनी सी लाइन सुनते ही जो है वो दिल में एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि यार, हम भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तो आज की कहानी यही है। एचएएल और रशिया की यूएसी की दोनों में पार्टनरशिप हुई है और जो दो विमान बना रहे हैं उसका नाम है SJ-100। अब ये आपको इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। पहले छोटा सा बैकग्राउंड, फिर प्लेन के स्पेसिफिकेशंस और उसके नंबर्स, उसके बाद एनालिसिस और उसकी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, और आखिर 2-3 लाइन में मेरा पर्सनल रिमार्क्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है 1961 में। तब एचएएल ने AVROHS-748 बना के इंडिया में पहली बार पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट लोकली असेंबल किया था। यह प्रोडक्शन 1988 तक चला और उसके बाद ये सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाना हमारे यहाँ बहुत ठंडा पड़ गया। उसके बहुत से रीजंस थे, उन रीजंस पे मैं यहाँ पे जाना नहीं चाह रहा हूं। और एक जो सबसे बड़ा रीजन उसका कह सकते हैं वो ये है कि जो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो ज्यादातर डिफेंस के एयरक्राफ्ट और सपोर्ट सिस्टम्स उस पे ही बहुत बिजी हो गया। तो उसकी तवज्जो नहीं रही पैसेंजर एयरक्राफ्ट की। और पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाना दोस्तों इतना आसान काम है भी नहीं। तो उसके बाद एक तरीके से साइलेंस हो गया था। लगभग 3-4 दशकों तक हमने कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट खुद नहीं बनाया। पर दोस्तों, ये गैप अब टूटने वाला है। आज ही एचएएल ने रशिया की PJSC UAC के साथ एक MOU साइन किया है। ये MOU मॉस्को में 28 अक्टूबर को साइन हुआ, मतलब आज की डेट में। और इस MOU में एक बहुत बड़ा संकेत है कि पूरा एयरक्राफ्ट अब भारत में बनने की संभावनाएं हो गई हैं। और दोस्तों, एचएएल ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पे भी दी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। अच्छा, अब एमओयू के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि कब हुआ, किसने साइन किया है। तो एमओयू को प्रभात रंजन एचएएल के हैं एंड मिस्टर ओलेग बोलोमोलोव, ये यूएससी के प्रेसिडेंट है, इन्होंने साइन किया है। अच्छा, इसमें एचएएल के जो सीएमडी हैं डॉक्टर DK सुनील और यूएससी के वदीम बेदेकर का, वो दोनों भी मौजूद थे। और एचएएल अपने बयान में ये कहता है कि अंडर दिस अरेंजमेंट एचएएल को SJ-100 मैन्युफैक्चरिंग करने के पूरे राइट्स मिल जाएंगे दोस्तों। और ये मैं आपको बताऊं कि ये पहला मौका होगा जब एक पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, असेंबल नहीं, प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये एमओयू तो साइन हो गया, लेकिन इसमें अपनी दिक्कतें भी होंगी। दिक्कतों में आने के पहले हम ये देख लेते हैं कि SJ-100 ये है क्या, इसके फीचर्स क्या है। तो ये जो SJ-100 है, ये बेसिकली सुकोई, जो सुपर जेट फैमिली है, उसका एक डेरिवेटिव है। आसान भाषा में मैं बोलूं तो ये एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी रीजनल जेट है। यानी ये शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए बनता है। शॉर्ट हॉल रूट्स क्या होता है कि भाई लॉन्ग रूट का नहीं है। जैसे यहाँ से यूएस जाना है, यहाँ से
आपको यूरोप जाना है, तो उसके लिए ये नहीं बना है। ये शॉर्ट हॉल के लिए बना है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपके देश के अंदर जो जितने भी प्लेन्स चलते हैं, उनकी जगह ले सकता है। भाई एक दिन में अगर 1000 प्लेन इंडिया से बाहर जाते हैं, तो 10,000 प्लेन इंडिया के अंदर रन करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर J100 प्लेन है, इसकी सीटिंग इट इज़ बिटवीन 88 टू 98। ठीक है, ये उसके कॉन्फ़िगरेशन है, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी, वो 108 है। और इसका रेंज है मैक्सिमम 4,500 किलोमीटर। 4,500 किलोमीटर का मतलब यह है कि एक बार में ये लगभग यहां से बेंगलोर होकर और वापस भी आ सकता है। 2,500 किलोमीटर है, वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, आराम से एक साइड में जा सकता है। यानी दिल्ली चेन्नई हो, मुंबई कलकत्ता हो, आई मीन ये डिस्टेंस वो आराम से पूरा कर सकता है। और इस फैमिली के जो ये सुपर जेट फैमिली है, SJ100 वाली, इसके अभी तक 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बन चुके हैं और 16 कॉमर्शियल एयरलाइंस ने अभी तक इसको ऑपरेट किया है। और इसकी आपको विकिपीडिया, जिसका भी मैंने एक पेज लगाया है, आप देख सकते हैं, तो उसमें इसकी टेक्निकल डिटेल्स आपको थोड़ी बहुत मिल जाएंगी। अब बात कर रहे हैं इंजन की, तो SJ100 के लिए रशिया ने PD8 जैसे अपने नए इंजन, जो ज्यादातर लोकल कंपोनेंट्स वाले हैं, उनको यूज किया है। और इसलिए यूज किया है कि क्योंकि सैंक्शंस पीरियड में यूरोप पे या यूएस पे डिपेंडेंसी कम हो। SJ100 का जो नया PD8 इंजन है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट ये 2024 से 2025 में ही रहे हैं और उसी की हाईलाइट रही है। और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो 2026 से बेसिकली शुरू होने की संभावनाएं हैं। अच्छा, इसकी जो हिस्ट्री है पूरी सुपरजेट की, ये बहुत मिक्स्ड रही है। इसको भी जैसे मैंने पूरे बताया कि 200 से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है और कई एयरलाइंस ने इसको ऑपरेट भी किया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि पार्ट्स जो सोर्सिंग होती है और सर्टिफिकेशन होता है, इसमें कई इश्यूज आए थे, क्योंकि इसमें वेस्टर्न के जो कंपोनेंट्स थे उनमें काफी कमी आई प्रोडक्शन में। अब ये रैंप अप एक एक्टिविटी चल रही है SJ100 की, कि जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो ज्यादातर रशिया में बने या इंडिया में बने। और मैं आपको एक बात बताऊं, HAL और UAC की जो पार्टनरशिप है, इसका मकसद ही यही है कि इंडिया में ये प्लेन इंडियन मार्केट के लिए बने और बाद में एक्सपोर्ट बने, और जो इसकी स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। जो वेस्टर्न कंट्रीज में इसके पार्ट्स बन रहे हैं उसको इंडिया में लाया जा सके, क्योंकि इंडिया एक बेसिकली स्टेबल मार्केट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो HAL और UAC का MOU है, वो भारत के लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, ये डील जो है वो सिर्फ एक एयरप्लेन बनाने का मामला नहीं है, ये एक इकोसिस्टम बदलने के जैसा है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए परफेक्ट फिट, जिसे हम अपने यहां पे कहते हैं उड़ान। SJ100 छोटे और जो मंझौले शहर हैं उनको जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और HAL ने तो कहा भी है कि ये गेम चेंजर होगा डोमेस्टिक फ्लाइट्स। हमारी उड़ान इस जो स्कीम है उसके लिए, यानी छोटे शहरों तक अगर आपको एयर सर्विसेज पहुंचानी है तो उसके लिए सबसे सस्ता और आसान रास्ता होगा। और एयरबस और बोइंग के जो विमान है उससे इसका दाम भी लगभग आधे से भी कम है। क्योंकि अगर मैक्सिमम 108 सीट है तो आपको ये भी चिंता नहीं है कि भरेगी कि नहीं भरेगी।
और कहाँ 300-400 सीट्स हैं तो उसमें होता है कि आधा प्लेन खाली जाता है कई सेक्टर्स में। तो अब इसमें क्या है कि दैट इज मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत। और ये जो इंडिया का सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग है उसकी पूरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्ड करेगा इंडिया में। पार्ट्स इंडिया में बनेंगे, कई पार्ट्स यहां असेंबल होंगे। एमआरओ होगा, एमआरओ में आपको बता दूं दैट इज मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल। इसकी पूरी चेन इंडिया में बनेगी। इसमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब मिलेंगे लोगों को, जिसमें इंजीनियरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सप्लाई चेन होगा और जो उसके पैरेलल बिजनेसेस होते हैं वो ऑफ कोर्स उसमें होंगे। अच्छा, इसको अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट डिमांड का एस्टिमेट क्या है। एचएल ने इंडस्ट्री जो इसका एस्टिमेट है उसका जिक्र किया है। कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में इंडिया को लगभग 300 रीजनल जेट्स की जरूरत है। 300, और वो भी डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के लिए। और बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडियन ओशन रीजन के लिए भी ठीक है। और उसके बाद जो टूरिज्म होगा और रीजनल रूट्स होगा उसके लिए 350 अलग से चाहिए। यानी बिना एक्सपोर्ट्स के ही इसकी रिक्वायरमेंट कम से कम 500 हो चुकी है, 550। और अगर हम इसको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन अब यहां पे दोस्तों कुछ सच बोलना भी जरूरी है। उसके चैलेंजेस हैं। हर बड़ी उम्मीद के साथ कुछ चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ी इसकी चुनौती होगी सप्लाई चेन और इंजन्स। इसके जो SJ-100 का जो पुराना वर्जन था उसमें पार्ट्स अवेलेबिलिटी और इंजन रिलेटेड काफी दिक्कतें आई थी। वेस्टर्न कंपोनेंट जितने भी हैं उन पे इस बार निर्भरता कम करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल हर्डल भी है। एक एक पार्ट को डेवलप करने में सालों लगते हैं। तो यहां पे ये चीज देखनी पड़ेगी, HAL और USC को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम अपनी टाइमलाइन से भटक ना जाएं। और आप जानते हैं कि सिविल एयरक्राफ्ट का जो सर्टिफिकेशन होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। DGCA और इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंडर जितनी भी टेस्टिंग होती है, वैलिडेशन होता है, पेपर वर्क होता है, सब में बहुत टाइम लगता है। और कई एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि P8 इंजन और SJ-100 के जो सर्टिफिकेशन है उसमें टाइम लग सकता है। मतलब ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रैंप अप करने में जरूर देरी हो सकती है, जिसको इंडिया को हर हालत में कम करना होगा। अच्छा, दूसरी इसमें होगी कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस और इसकी आफ्टर सेल्स। क्योंकि इसका जो पर्पस है ये केवल इंडिया में यूज करने का नहीं है, ये एक्सपोर्ट करने का भी है। और इसलिए इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जिसके जितने स्पेयर्स हो, MRO हो, ट्रेनिंग हो, फाइनेंस हो, रीसेल, सब इंडिया में हो। और अगर इंडिया में लोकल प्रोडक्शन की एक कैपेबिलिटी हो जाती है कि स्पेयर पार्ट बना लें तो नथिंग लाइक दैट। लेकिन मैंने पहले बताया कि इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि इट इज नॉट दैट इजी। बोलना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये 100% डेवलप्ड नहीं है। इट इज बीइंग डेवलप्ड। बीइंग डेवलप्ड का मतलब है कि गेटिंग ए टाइम फ्रेम वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट ओवर हेयर। But I think that Modi government will, do something out of that. अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस आपको देना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि दिस इज ए गेम चेंजर, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी डिमांड है और SJ-100 जैसे छोटे प्लेन शॉर्ट्स रूट पे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। HAL के पास
आप जानते हैं कि बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। जैसे तेजस आज बना रहा है, वो है। और डिफेंस एयरक्राफ्ट्स और भी तरीके के वो बना रहे हैं, MK1 MK2, ये भी HAL ही बना रहा है। और मैं बता रहा हूं कि अगर एक सिविल स्टैंडर्ड्स के अनुसार इनके सिस्टम सेट हो गए तो इंडिया में जो जेट्स बनाने का है वो एक रियलिस्टिक सपना बन के रह जाएगा। और ये पॉसिबल हो जाएगा अगर हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया इंडिया में। टाइम जरूर लगे, कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि पहले भी HAL और रशिया के कई बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम और कॉस्ट दोनों जो है वो ओवररन हुए हैं। इसलिए अगेन अगेन बार बार मैं बोल रहा हूं कि टाइम लाइंस पे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ऑल ग्लोबल जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतना होगा, और उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हमको एक सस्टेन्ड सपोर्ट देना पड़ेगा। इसकी एक लॉन्ग टर्म पिक्चर भी हम बोल सकते हैं कि अगर ये सब कुछ हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, लोकल MRO हो गया, स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया, सब तैयार हो गई, तो अगले 5 से 10 साल में इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं रह जाएगा, बल्कि एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी बन सकता है। सोचिए, मेड इन इंडिया रीजनल जेट्स एशिया अफ्रीका मार्केट में भी बिके, क्या मजा आ जाएगा आपको। और अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज या US उसको परचेज करे, अपने यहाँ चलाएं, तो देखने में आपको मजा ही आ जाएगा दोस्तों। सोचिए, एक बात मैं बोल रहा हूँ, SJ 100 से कानपुर से डायरेक्ट फ्लाइट कानपुर लखनऊ दिल्ली के बीच और आसान हो जाएगा। लोकल बिजनेस, टूरिज्म, कितनी तेजी आती है इसमें। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगर HAL नासिक में किसी और फैसिलिटी में असेंबली शुरू करे और हर प्लेन के साथ एक वैल्यू चेन बना ले, जैसे जिसके आइटम्स होते हैं, और सीट्स हैं, एवियोनिक्स हैं, इंटीरियर्स हैं, लॉजिस्टिक्स है, ग्राउंड हैंडलिंग है, कितने हजारों हजारों लोगों को दोस्तों इसमें एक रोजगार मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो दिस इज बेसिकली ए ब्रेकिंग न्यूज फॉर इंडिया, अगर ये सात्विक हो जाता है तो फाइनली दोस्तों, आज हमने देखा कि ये HAL और USC का जो MOU है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। रीजनल कनेक्टिविटी का बूस्टर होगा, मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप होगा, और एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में भारत की नई उड़ान होगी दोस्तों। पर याद रहे, जितना बड़ा मौका है उतनी ही बड़ी मेहनत है और उतनी ही बड़ी प्लानिंग चाहिए। अगर सही तरीके से आगे बढ़े तो ये SJ 100 सचमुच इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और उसके लिए बाकी एविएशन के भी रास्ते खुलेंगे। और दोस्तों, लास्ट में मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और आप ये बताइए कि किस शहर से पहली बार मेड इन इंडिया SJ 100 फ्लाइट आप देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।